और बंगाल वालों, मेरी बात याद रखना, इस बार बंगाल में भी 30 सीटें नरेंद्र मोदी की झोली में जाने वाली है। बंगाल में 30 सीटें आते ही आप समझकर रखना, ये तृणमूल कांग्रेस खंड खंड हो जाएगी और ममता दीदी की सरकार विदाई हो जाएगी, विदाई हो जाएगी। भाइयों बहनों, आपने मोदी जी को 18 सीटें दी और नतीजा क्या हुआ, मैं आपको बताना चाहता हूं। कांथी वालों, मुझे बताओ, राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? अरे जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? 70 साल से ये कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस राम मंदिर को रोक कर बैठे थे। मोदी जी ने मोदी जी को आपने दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और 24 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम कर। भाइयों बहनों, जब प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसका निमंत्रण ये ममता दीदी को दिया गया। ममता दीदी को भी कहा, आइए दीदी, राम तो सभी का है, आप भी आइए। मगर वो नहीं गई भाई, प्राण प्रतिष्ठा में अयोध्या नहीं गई। क्यों नहीं गई मालूम है आपको? मालूम है? चलो मैं बताता हूं। ममता दीदी प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गई क्योंकि वो अपनी वोट बैंक से डरती है, वोट बैंक से डरती है। काठी वालों, आप लोग उसकी वोट बैंक नहीं हो। उनकी वोट बैंक कौन है मालूम है क्या? कौन है मालूम है? चलो ये भी मैं बता देता हूं। उसकी वोट बैंक वो घुसपैठिए है, घुसपैठिए है। उनके डर से वो नहीं गई है। मगर मैं बताता हूं, हम एक घुसपैठियों से नहीं डरते हैं। ममता दीदी विरोध करती रह गई, हमने सीएए पारित किया और हमारे शरणार्थी भाइयों को नागरिकता देने का रास्ता नरेंद्र मोदी जी ने खोल कर रख दिया। भाइयों बहनों, खोल कर रख दिया। भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को आतंकवाद से मुक्त कराने का काम किया है। ये सोनिया मनमोहन की सरकार थी, ममता दीदी के सपोर्ट से चलती थी। आए दिन पाकिस्तान से आलिया, मालिया, जमालिया घुसते थे, बम धमाके करते थे और फिर भाग जाते थे। उनको कुछ नहीं होता था। मोदी जी की सरकार आपने बनाई। मोदी जी की सरकार में उरी और पुलवामा पर हमला हुआ। 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर नरेंद्र मोदी जी ने पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया। महाराष्ट्र के पुणे में पौष कांड के बाद प्रशासन की